हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने समाकलन के अब तक 8 पार्टों का अध्ययन कर लिया है। समाकलन के भाग 9 में कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलनों के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पूर्व वीडियो में 9 सूत्र पढ़े। 9 सूत्रों में पहला सूत्र था dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपने फॉर्मूला जाना। दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला था वो था dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तीसरे नंबर का फॉर्मूला पड़ा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। चौथे नंबर का फॉर्मूला पड़ा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पाँचवें नंबर का फॉर्मूला पड़ा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। छठवें नंबर का फॉर्मूला पड़ा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सातवें नंबर का फॉर्मूला पड़ा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। आठवें नंबर का फॉर्मूला पड़ा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। और नौवें नंबर का फॉर्मूला पड़ा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो मित्रों, आज हम इन 9 सूत्रों के आधार पर प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ध्यान दें। जैसे क्वेश्चन लिख दिया dx अपॉन 9 माइनस 16 एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो मित्रों, आप देखेंगे कि आपने इस तरह के फॉर्मूले पढ़े हैं। पिछली वीडियो में ये मैंने बात बताई dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, पहले तो ये आप समझ लें कि यहाँ स्टूडेंट गलती कहाँ करता है। तो देखिए, ऐसे करता है गलती, मैं खुद गलती करके बता रहा हूँ आपको। dx अपॉन अंडर रूट 9 को लिखा जा सकता है 3 की घात 2, लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर बन गया। माइनस 16 एक्स स्क्वायर को लिख दिया जाएगा 4x की घात 2। उसके बाद क्या करेंगे गलती कि यहाँ ए स्क्वायर तो हो गया, ए का मतलब तो हो गया 3 और x का मतलब हो गया 4x। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ये गलती है, यहाँ ध्यान देना। कहने का मतलब, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आपको और उसको अपन को सॉल्व करना पड़े, तो यहाँ सबसे पहले सूत्र को लगाने से पहले आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाना पड़ेगा। ये मस्ट बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाया जाएगा। क्योंकि जितने भी अपन ने फॉर्मूले पढ़े, जितने भी अपन ने 9 सूत्र पढ़े, तो उनमें आप सूत्रों को अगर गौर से देखेंगे तो वहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई था प्रत्येक सूत्र में। तो कहने का मतलब, सूत्र को लगाने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, सूत्र को लगाने से पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाया जाएगा, उसके बाद सूत्र लगाया जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है, मैंने आपको गलती करके बताई। तो विशेषकर आप इसमें क्या करेंगे, आपके माइंड में ये आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का फॉर्मूला यहाँ लग रहा है। लेकिन लग तो रहा है, लेकिन हमारे पास एक मेजर प्रॉब्लम है 16। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 16 है, इसलिए 16 के स्थान पर 1 लाएंगे। अब 1 लाने के लिए यहाँ 16 कॉमन लेना पड़ेगा। आ तो नहीं रहा है कॉमन, लेकिन जबरदस्ती कॉमन लेंगे। तो देखिए, अगले स्टेप में ध्यान दें, dx अपॉन अंडर रूट 16 कॉमन लिया। 16 ही क्यों लिया कॉमन? क्योंकि हमारा टारगेट होता है, 9 सूत्रों का एक ही टारगेट है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई होना चाहिए, तभी फॉर्मूला लगेगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 16 है, 16 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये बच गया 9/16, ये बच गया माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए, जो कॉमन लिया है 16, उसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो अचर राशि होती है इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिखा जा सकता है। तो 1/4, क्योंकि 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, वो अपॉन में आ गया dx अपॉन अंडर रूट 9/16 माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में 1/4 dx अपॉन अंडर रूट। अब देखिए, अब फॉर्मूला लग जाएगा। इसको तो a बनाना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पदों में लिखना पड़ेगा। इसको लिख सकता हूं मैं 3/4 की होल घात 2
माइनस एक्स की होल घात 2। मित्रों अब आपको फॉर्मूला लग गया, डी एक्स अपॉन, साइड में डिस्क्राइब कर देंगे, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इस तरह से 1/4 भाग चल रहा है। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स ही है यहाँ, एक्स अपॉन ए का मतलब 3/4 प्लस सी। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करें तो 1/4 साइन इनवर्स, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4x/3 प्लस सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। तो बच्चों आपको यहाँ ये विशेष ध्यान रखना है कि आप डायरेक्ट यहाँ इनका होल स्क्वायर घात 2 नहीं बनाएं। अगर घात 2 बना दें डायरेक्ट, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक ऑलरेडी इकाई है, अगर पहले से ही क्वेश्चन में इकाई दिया गया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता, डी एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 को हटा दिया जाता तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से ही लग जाता, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाना है, उसके बाद सूत्र लगाना है। तो ये समझने का प्रयास करना है। अब बात आती है कि देखिए जैसे यहाँ 9/16 आया है, 9/16 को 3/4 की होल घात 2 लिख दिया। अब माना कि यहाँ यूँ आ जाता 5/8, अब उसको कैसे लिखते, जैसे आ जाता 5/8 और स्क्वायर के रूप में हमें ये लिखना होता तो ऐसे लिख देते, देखिए अंडर रूट 5/8 की होल घात 2 लिखा जा सकता था ना। तो कहने का मतलब यहाँ ए के स्थान पर अगर घात 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इस तरह से अंडर रूट लगा के भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चर्चा करें अगले कॉन्सेप्ट की, अगले फॉर्मूले की। तो ध्यान दें, जैसे क्वेश्चन लिख दिया डी एक्स अपॉन 4x स्क्वायर माइनस के 8 का अंडर रूट, ये लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन करना है। आप देखेंगे कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अंडर रूट वाला फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले आपके माइंड में ये विचार आ जाएगा कि भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 4 है, जबकि सूत्र में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, इकाई। अब इकाई होने की वजह से यहाँ क्या कॉमन ले लिया जाएगा, 4। तो देखिए डी एक्स अपॉन यहाँ से 4 कॉमन लिया, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 2, 4 दूनी 8। उसके बाद अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे इस 4 को बाहर निकाला तो 2 और 1/2 ये बाहर आ गया, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब अगले स्टेप में अब ये फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर तो यहाँ है ही, इसको ए स्क्वायर को बनाएंगे। आपको पता है कि 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट 2 की घात 2। तो ये लिख दिया जाएगा 1/2 डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स की घात 2 माइनस अंडर रूट 2 की घात 2, इस तरह से लिख दिया जाएगा। और अब फॉर्मूला लग जाएगा, साइड में फॉर्मूले को लिख देंगे, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट का फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह से यहाँ 1/2 चल रहा है, लॉग एक्स का मतलब एक्स ही है यहाँ, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब ये प्लस सी, इसको यहीं छोड़ दिया जाएगा, क्वेश्चन हो गया। तो ये आपके समझ में आ गई होंगी कि इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ प्रत्येक सूत्र का। अपन के पास 9 फॉर्मूले हैं, 9 फॉर्मूलों में से मैं 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ और दोनों ही अलग अलग फॉर्मूलों की करा चुका हूँ। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। जैसे आपको दे दिया डी एक्स अपॉन 3x स्क्वायर प्लस के 16 का अंडर रूट, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले आप सोचेंगे
कि इसमें फॉर्मूला dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के अंडर रूट का लग सकता है, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले एक समस्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 3 है, इसलिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाया जाएगा और इकाई बनाने के लिए यहाँ 3 कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन आ नहीं रहा है लेकिन लेना पड़ेगा। तो देखिए dx अपॉन अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 16/3, क्योंकि अपन जानते हैं कि जिस संख्या को कॉमन लेते हैं उसका प्रत्येक पद में क्या लगाया जाता है, भाग। उसके बाद देखिए इसको बाहर निकाल लेता हूँ, 1/√3 बाहर आ गया, ये रह गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16/3 का अंडर रूट। अब देखिए फॉर्मूला तैयार है लगने के लिए, लेकिन ये तो घात 2 बनी हुई है एक्स स्क्वायर पे, इस पे घात 2 बनानी है तो इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, 1/√3 dx अपॉन अंडर रूट एक्स की होल घात 2 प्लस इसको लिखा जा सकता है 4/√3 की होल घात 2। उसके बाद फॉर्मूला लग जाएगा, या फॉर्मूला देखें dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का समाकलन होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो 1/√3 तो साथ चल ही रहा है, 1/√3 log x, x के स्थान पर x है ही है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 16/3। उसके बाद प्लस सी, चाहे तो इसकी कैलकुलेशन और कर सकते हैं, 3 एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए 1/√3 log x प्लस अंडर रूट 3 एलसीएम, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 16 प्लस सी, चाहे तो और एलसीएम ले सकता हूं मैं इसका। तो देखिए वो तो कैलकुलेशन आगे बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह से अपन ने 3 फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन का अध्ययन किया। ऐसे अपन फॉर्मूला नंबर 4 की बात करें तो देखिए सूत्र नंबर 4 की बात करें तो जैसे क्वेश्चन आ गया dx अपॉन 4 माइनस 25x स्क्वायर, ये हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। आपके मन में विचार आ गया होगा कि dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने से पहले आपके मन में ये भी विचार आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 25 है, इसलिए इसको अपन को गुणांक इकाई बनाना पड़ेगा। मोस्टली लड़के गलती क्या करते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, इसको लिख देते हैं 2 की घात 2 माइनस इसको लिख देंगे 5x की होल घात 2, जो कि गलत है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को देखते ही आपके विचार आएंगे कि इसमें फॉर्मूला dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का लग रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने से पहले एक समस्या भी आपको दिख रही होगी अब कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 25 है, इसलिए यहाँ 25 को हटाना पड़ेगा। 25 हटाने के लिए यहाँ 25 कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा dx अपॉन, यहाँ जाएगा 25 कॉमन लिया तो ये हो गया 4/25 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 25 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ तो 1/25, ये रह गया dx अपॉन 4/25 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए घात 2 बना सकता हूँ तो देखिए 1/25 dx यहाँ लिखा जा सकता है 4/25 को लिख सकते हैं 2/5 की होल घात 2 माइनस एक्स की होल घात 2। अब फॉर्मूला लग जाएगा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ ए का काम 2/5 कर रहा है, x का काम x ही कर रहा है। साइड में डिस्क्राइब कर देंगे फॉर्मूले को, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। मित्रों मैं आपको पिछली वीडियो में ये बात बता चुका हूँ, डिराइव भी करा चुका हूँ कि इसका मतलब ये होता है। उसके बाद ध्यान दें 1/25 ये चल रहा है,
उसके बाद फॉर्मूले में है 1/2a, तो इंटू 1/2 गुणा a का मतलब क्या है 2/5, फिर क्या है log a का मतलब क्या है, a का मतलब 2/5 प्लस x का मतलब x ही है अपॉन 2/5 माइनस x प्लस सी। अगले स्टेप में इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। कैसे, देखिए 1/, यहाँ से इसको काट देता हूँ, देखो 5 से ये 5 बार कट गया। अब ये क्या रह गया 1/5 गुणा 2 गुणा 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 1/20 आया। लॉग अगले स्टेप में 5 एलसीएम ऊपर से और 5 एलसीएम नीचे से, तो 5 एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। कटने के बाद क्या रह जाएगा बताओ, 2 + 5x, ये तो ऊपर रह गया, ये रह गया 2 - 5x, ये नीचे रह गया प्लस सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। कहने का मतलब अगर आपको फॉर्मूला आता है तो मेरे हिसाब से इन क्वेश्चनों में कोई समस्या नहीं है। केवल आपको फॉर्मूला के अलावा एक बात ध्यान रखनी है। यहाँ कौन सी बात ध्यान रखनी है कि x² का गुणांक इकाई बना के चलना है। x² का गुणांक इकाई बना के फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। यही एक नई बात थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चनों को लिया। तो आप विशेषकर इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला और देख लें क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन लिख दिया मैंने dx अपॉन 36x² माइनस 25, ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाए dx अपॉन 36x² माइनस 25। आप देखेंगे कि यहाँ फॉर्मूला dx अपॉन x² माइनस a² लग सकता है, लगेगा। लेकिन समस्या है, कौन सी समस्या है कि 36 आ रहा है, x² का गुणांक, तो 36 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, 36 कॉमन लेंगे। तो देखिए 36 कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन 36 कॉमन लिया, क्या रह गया x² माइनस 25/36। अगले स्टेप में 36 को बाहर निकाल लिया जाएगा, तो 1/36 dx अपॉन x² x की घात 2 माइनस 25/36 को लिख सकता हूं मैं 5/6 की होल घात 2। उसके बाद देखिए फॉर्मूला लग गया dx अपॉन x² माइनस a²। यहाँ लिख देंगे इस फॉर्मूले को, dx अपॉन x² माइनस a²। ये फॉर्मूला होगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अब फॉर्मूला लगाएं 1/36 एजिटेज, फिर सूत्र में आता है 1/2, a का मतलब क्या है 5/6। उसके बाद देखिए log a का मतलब x का मतलब x है, माइनस a का मतलब क्या है 5/6 अपॉन x प्लस 5/6 प्लस c। अगले स्टेप में देखिए 6 से ये 6 बार कट गया, ये हो गया 1/6 दूनी 12, 12 पंजे 60। उसके बाद log देखिए इसमें 6 एलसीएम ऊपर से और 6 एलसीएम नीचे से, क्या रह जाएगा 6x माइनस 5 अपॉन 6x प्लस 5, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा प्लस c। तो इस तरह से मैं समझता हूँ आपके माइंड में ये बात सेट हो गई होंगी कि यहाँ सूत्र देखो, क्वेश्चन को देखने से ही पता लग जाता है कि सूत्र तो ये लगेगा dx अपॉन x² माइनस a²। लेकिन सूत्र लगाने से पहले आपको एक बात यहाँ नोट कर लेनी है कि x² का गुणांक अगर ऑलरेडी इकाई है तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। यदि x² का गुणांक ऑलरेडी इकाई नहीं है तो उस गुणांक को कॉमन लेके x² के गुणांक को इकाई बनाया जाएगा, उसके बाद फॉर्मूला लगेगा। तो मित्रों ये बात आपके समझ में आ गई होंगी। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सूत्र बेस्ड ही। उसके बाद ध्यान दें, जैसे आ गया dx अपॉन 4x² प्लस 25। आपको ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे
कि इसमें फॉर्मूला dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लग सकता है, लगेगा, लग क्या सकता है, लगेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाना पड़ेगा। तो देखिए dx अपॉन यहाँ 4 कॉमन क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25/4। अगले स्टेप में 4 को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो देखिए 1/4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 को लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर। मित्रों आप फॉर्मूला लगने के लिए तैयार है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ये सूत्र होता है, मैंने पिछली वीडियो में ये सब डिस्क्राइब किए हैं। तो देखिए 1/4 ये चल रहा है, 1/a इंटू 1/a, a का मतलब क्या है 5/2, उसके बाद tan इनवर्स x, x का मतलब x अपॉन a का मतलब 5/2 प्लस सी। अगले स्टेप में कैलकुलेशन कर लें, इस 2 से 2 बार कट गया, ये रह गया 1/10, 2 पंजे 10 tan इनवर्स, उसके बाद ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x/5 प्लस सी। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये सूत्र अगर आपको याद होंगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चनों में। उसके बाद ध्यान दें, जैसे 6 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, 9 सूत्र थे टोटल, प्रत्येक सूत्र का एक एक एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। एंड में भी ये सेट हो गई होगी कि यदि आपको फॉर्मूला याद है तो इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम फॉर्मूलों की है, तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको विस्तार से इन बातों पर चर्चा की। तो आगे के क्वेश्चन और देखें। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए आपको स्टार्टिंग में दिख गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ तो एक्स स्क्वायर का गुणांक भी इकाई है, इसलिए कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है वो आपको इधर लिख देना है। आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स, ये होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, मैंने आपको बताया x/2 सब में आता है ऐसे तीनों फॉर्मूलों में। उसके बाद u का u जो लिखा हुआ है प्लस ए स्क्वायर बटे 2 सब में आता ही है, साइन इनवर्स x अपॉन ए, आप पहले पढ़ चुके हो इसको। तो ध्यान दें, अब इस फॉर्मूले को लगाएं। लगाने से पहले मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2, पहले ये तो लिखना पड़ेगा, माइनस x की घात 2। अब देखिए यहाँ a का काम 2 कर रहा है, x का काम x कर रहा है, सूत्र में फिट करना है। तो x/2 सूत्र में आ रहा है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस ए स्क्वायर का मतलब 4 बटे 2, उसके बाद साइन इनवर्स x का मतलब क्या है, x का मतलब x अपॉन a का मतलब क्या है 2 प्लस सी। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दें, x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 में 2 का भाग दिया तो 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। तो मित्रों इस तरह से अगर आपको फॉर्मूला आएगा तो मेरे हिसाब से इन क्वेश्चनों को करने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मैं आगे के कॉन्सेप्ट बताऊंगा उन कॉन्सेप्टों में ये बीच में काम आएंगे ये, इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और मेरा मकसद ही यही है इन क्वेश्चनों को कराने के पीछे, क्योंकि आगे के जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उन कॉन्सेप्टों में ये फॉर्मूले बीच में काम आएंगे, इसलिए आपको मैं एक एक एग्जाम्पल से इन फॉर्मूलों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ध्यान दें, आगे और देख लें। जैसे क्वेश्चन दे दिया
dx, क्वेश्चन दे दिया जैसे 4x² माइनस के 32 का अंडर रूट dx, ये क्वेश्चन आ गया और आपसे कहा जाए कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो इंटीग्रेशन करने के लिए ध्यान दें, आपको तुरंत याद आएगा कि x² माइनस a² के अंडर रूट का फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन लगाने से पहले आपके मन में ये भी एक विचार आ जाएगा कि x² का गुणांक यहाँ इकाई नहीं है, इसलिए x² के गुणांक को पहले इकाई बनाया जाएगा, उसके बाद फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए यहाँ से 4 कॉमन लिया तो क्या बच गया, x² माइनस 4 8 32 dx, ये आया। उसके बाद 4 को बाहर निकाला जाएगा इंटीग्रेशन साइन से, 4 को बाहर निकाला तो 2 रह गया अंडर रूट की वजह से, तो 2। उसके बाद क्या रह जाएगा, अंडर रूट x² माइनस 8 dx। और अब ये फॉर्मूला के लिए तैयार है। देखिए यहाँ लिख दिया जाएगा 2, इसको लिख देंगे अंडर रूट x की घात 2 माइनस 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, चाहे तो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट 8 की होल घात 2, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 अंडर रूट 2 की होल घात 2, तो कुछ भी लिख लो, जैसे अंडर रूट 8 लिख दिया, अंडर रूट 8 की घात 2। अब फॉर्मूला लग जाएगा, उस फॉर्मूले को यहाँ डिस्क्राइब करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस a² का अंडर रूट dx। अब इसका फॉर्मूला होता है x/2 u का u, x² माइनस a² माइनस a²/2 log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अपन पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद ध्यान दें, 2 के स्थान पर 2, अब सूत्र लगाना है x/2, x का मतलब x ही है, x/2 अंडर रूट x² माइनस 8, a² है इसलिए अंडर रूट 8 का वर्ग करें तो 8 माइनस a² का मतलब 8/2 log, उसके बाद क्या है x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² का मतलब 8 प्लस c। तो मित्रों ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस 2 का गुणा सबसे है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए कैलकुलेशन करें तो देखिए इसका गुणा करते जाएं, 2 से 2 कट गया, क्या रह गया x अंडर रूट x² माइनस 8 माइनस ये आ गया 4, और 4 का गुणा 2 से करें तो 8, तो यहाँ रह गया 8 log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 8 प्लस c। तो मित्रों इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना है। लगभग 8 क्वेश्चनों को मैं बता चुका हूँ, सबका एक ही जैसा तरीका है। मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आने के चांस है, लेकिन जो अगले कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उन कॉन्सेप्टों में इनका काम आएगा, बीच क्वेश्चन में ये काम आएंगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस आपको सही ढंग से कर लेनी है। और सूत्र याद करने के लिए ज़रूरी भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक सूत्र आपको याद हो जाएंगे। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और शेष है, सारे कॉन्सेप्टों के मैं टोटल 9 सूत्रों के 8 क्वेश्चन बता चुका हूं, और ये लास्ट क्वेश्चन है x² प्लस 16 का अंडर रूट dx। ये क्वेश्चन हमें करना है। तुरंत आपको क्वेश्चन को देखते ही आपका विचार आएगा कि x² प्लस a² के अंडर रूट का फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन उस विचार आने से पहले आप x² के गुणांक को देखेंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे कि x² का गुणांक ऑलरेडी इकाई है, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला यहीं से लग जाएगा। तो देखिए ध्यान दें, x अंडर रूट x की घात 2 प्लस 16 4 की घात 2 ऐसे लिख दिया जाएगा dx, और फॉर्मूला यहाँ लिख दें, क्या होता है फॉर्मूला x² प्लस a² का अंडर रूट dx। इसका समाकलन करें तो आता है x/2
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो देखिए इस फॉर्मूले को यहाँ लगा दें। क्या है, एक्स बटे 2 सूत्र में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस ए स्क्वायर मतलब 16 बटे 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस सी। तो अगले स्टेप में इसकी कैलकुलेशन कर लें तो क्या हो जाएगा, एक्स बटे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 में 2 का भाग दें 8 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस सी। तो इस तरह से प्रिय बच्चों हमने 9 क्वेश्चनों का अध्ययन किया 9 सूत्रों के आधार पर। मेरा उद्देश्य केवल एक ही था इन क्वेश्चनों को कराने का, ताकि आपको सूत्र आपको याद हो जाए। तो एक बात आप ध्यान से सुनना कि आप भी इस तरह से क्वेश्चन बना के हर सूत्र के 2-2 4-4 क्वेश्चन अपनी बुक से छांट के या अपने माइंड से बना के करने आपको घर, ताकि आपको सूत्र याद हो जाए। मित्रों आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।